नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश राज्य में विधानसभा का चुनाव होने वाला है। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी तैयारियों को तेज कर दी हैं। इसी बीच दोस्तों, जनता के बीच से चौंकाने वाला ओपिनियन पोल सर्वे सामने आ चुका है और जनता ने खुलासा कर दिया है कि इस बार कौन बनेगा उत्तर प्रदेश राज्य का अगला मुख्यमंत्री। आइए दोस्तों, एक एक विधानसभा सीट का सटीक सर्वे ओपिनियन पोल के माध्यम से जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य का सबसे पहला मंडल है जिसका नाम है प्रयागराज मंडल। प्रयागराज मंडल में विधानसभा की 27 सीटें, 15 विधानसभा सीटों के साथ बीजेपी भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से सत्ता में वापसी कर सकती है और 11 विधानसभा सीटों के साथ सपा समाजवादी पार्टी अपनी पकड़ को मजबूत बना सकती है और एक विधानसभा सीट बीएसपी बहुजन समाज पार्टी के खाते में भी जा सकती है। अन्य पार्टी के खाते में 0 विधानसभा सीट जाने का अनुमान है। अगला मंडल है बरेली। बरेली मंडल में विधानसभा की 26 सीटें, 10 विधानसभा सीटों के साथ बीजेपी भारतीय जनता पार्टी अपनी पकड़ को मजबूत बना सकती है और 15 विधानसभा सीटों के साथ सपा समाजवादी पार्टी एक बार फिर से सत्ता में वापसी कर सकती है और एक विधानसभा सीट बीएसपी पार्टी के खाते में भी जा सकती है। अन्य पार्टी के खाते में 0 विधानसभा सीट जाने का अनुमान है। अगला जिला है आजमगढ़। आजमगढ़ मंडल में विधानसभा की 23 सीटें, 8 विधानसभा सीटों के साथ बीजेपी भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से सत्ता में वापसी कर सकती है और 15 विधानसभा सीटों के साथ सपा समाजवादी पार्टी बढ़त बना सकती है। बीएसपी और अन्य पार्टी के खाते में 0 विधानसभा सीट जाने का अनुमान है। अगला जिला है बस्ती। विधानसभा की 17 सीटें, 7 विधानसभा सीटों के साथ बीजेपी भारतीय जनता पार्टी बढ़त बना सकती है और 9 विधानसभा सीटों के साथ सपा समाजवादी पार्टी अपनी पकड़ को मजबूत बना रही है और एक विधानसभा सीट बीएसपी के खाते में भी जा सकती है। अन्य पार्टी के खाते में 0 विधानसभा सीट जाने का अनुमान है। अगला जिला है चित्रकूट। विधानसभा की 19 सीटें, 10 विधानसभा सीटों के साथ बीजेपी भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से सत्ता में वापसी कर सकती है और 7 विधानसभा सीटों के साथ सपा समाजवादी पार्टी अपनी पकड़ को मजबूत बना सकती है और एक विधानसभा सीट बीएसपी पार्टी के खाते में जा सकती है। अन्य पार्टी के खाते में भी एक विधानसभा सीट जाने का अनुमान है। लोकतंत्र में जनता की राय बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए आप हमें कमेंट करके बताएं कि आपके ज़िले में इस बार किस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। अगला मंडल है देवीपाटन। विधानसभा की 21 सीटें, 13 विधानसभा सीटों के साथ बीजेपी भारतीय जनता पार्टी अपनी पकड़ को मजबूत बना सकती है और 8 विधानसभा सीटों के साथ सपा वापसी करते हुए नजर आ रही है और एक विधानसभा सीट बीएसपी पार्टी के खाते में भी जा सकती है। अन्य पार्टी के खाते में 0 विधानसभा सीट जाने का अनुमान है। अगला जिला है आगरा। आगरा मंडल में विधानसभा की 23 सीटें, 15 विधानसभा सीटों के साथ बीजेपी भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से सत्ता में वापसी कर सकती है और 7 विधानसभा सीटों के साथ सपा समाजवादी पार्टी अपनी पकड़ को मजबूत बना सकती है। एक विधानसभा सीट बीएसपी पार्टी के खाते में भी जा सकती है। अगला मंडल है अलीगढ़। विधानसभा की 19 सीटें, 7 विधानसभा सीट बीजेपी के खाते में और 12 विधानसभा सीट सपा समाजवादी पार्टी के खाते में जा सकती है। बीएसपी और अन्य पार्टी के खाते में 0 विधानसभा सीट जाने का अनुमान है। यह एक अनुमानित आंकड़ा
हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बता रहे हैं। आपकी जो भी राय हो, आप अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगला मंडल है गोरखपुर। विधानसभा की 26 सीटें, 18 विधानसभा सीटों के साथ बीजेपी भारतीय जनता पार्टी अपनी पकड़ को मजबूत बना सकती है और 6 विधानसभा सीटों के साथ सपा समाजवादी पार्टी एक बार फिर से सत्ता में वापसी कर सकती है और 2 विधानसभा सीट बसपा गठबंधन के खाते में भी जा सकती है। अन्य पार्टी के खाते में 0 विधानसभा सीट जाने का अनुमान है। अगला मंडल है वाराणसी। विधानसभा की 25 सीटें, 10 विधानसभा सीटों के साथ बीजेपी भारतीय जनता पार्टी अपनी पकड़ को मजबूत बना सकती है और 14 विधानसभा सीटों के साथ सपा समाजवादी पार्टी एक बार फिर से सत्ता में वापसी कर सकती है और 1 विधानसभा सीट बसपा गठबंधन के खाते में जा सकती है। अगला मंडल है सहारनपुर। विधानसभा की 15 सीटें, 9 विधानसभा सीट बीजेपी के खाते में और 5 विधानसभा सीट सपा के खाते में जा सकती है और 1 विधानसभा सीट बीएसपी पार्टी के खाते में जा सकती है। अन्य पार्टी के खाते में 0 विधानसभा सीट जाने का अनुमान है। अगला मंडल है मुरादाबाद। विधानसभा की 25 सीटें, 18 विधानसभा सीटों के साथ बीजेपी भारतीय जनता पार्टी अपनी पकड़ को मजबूत बना सकती है और 6 विधानसभा सीटों के साथ सपा समाजवादी पार्टी एक बार फिर से सत्ता में वापसी कर सकती है और 1 विधानसभा सीट बीएसपी पार्टी के खाते में भी जा सकती है। लोकतंत्र में जनता की राय बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए आप हमें कमेंट करके बताएं कि आपके ज़िले में इस बार किस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। अगला मंडल है मिर्ज़ापुर। विधानसभा की 12 सीटें, 4 विधानसभा सीट बीजेपी के खाते में जा सकती है और 8 विधानसभा सीट सपा समाजवादी पार्टी के खाते में जा सकती है। बीएसपी और अन्य पार्टी के खाते में 0 विधानसभा सीट जाने का अनुमान है। अगला मंडल है मेरठ। विधानसभा की 28 सीटें, 15 विधानसभा सीटों के साथ बीजेपी भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से सत्ता में वापसी कर सकती है और 11 विधानसभा सीटों के साथ सपा समाजवादी पार्टी बहुमत का आंकड़ा पार कर चुकी है और 2 विधानसभा सीट बसपा के खाते में भी जा सकती है। अगला मंडल है लखनऊ। विधानसभा की 34 सीटें, 21 विधानसभा सीटों के साथ भाजपा अपनी पकड़ को मजबूत बना सकती है और 12 विधानसभा सीटों के साथ सपा समाजवादी पार्टी एक बार फिर से सत्ता में वापसी कर सकती है और 1 विधानसभा सीट बीएसपी पार्टी के खाते में भी जा सकती है। अगला मंडल है कानपुर। विधानसभा की 20 सीटें, 16 विधानसभा सीटों के साथ बीजेपी भारतीय जनता पार्टी अपनी पकड़ को मजबूत बना सकती है और 4 विधानसभा सीटों के साथ सपा समाजवादी पार्टी एक बार फिर से सत्ता में वापसी कर सकती है। अगला मंडल है झांसी। विधानसभा की 16 सीटें, 6 विधानसभा सीटों के साथ बीजेपी भारतीय जनता पार्टी अपनी पकड़ को मजबूत बना सकती है और 9 विधानसभा सीटों के साथ सपा समाजवादी पार्टी एक बार फिर से सत्ता में वापसी कर सकती है। बसपा के खाते में 0 विधानसभा सीट जाने का अनुमान है। अगला मंडल है अयोध्या। विधानसभा की 27 सीटें, 20 विधानसभा सीटों के साथ बीजेपी भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से सत्ता में वापसी कर सकती है और 7 विधानसभा सीटों के साथ सपा समाजवादी पार्टी अपनी पकड़ को मजबूत बना सकती है। बीएसपी और अन्य पार्टी के खाते में 0 विधानसभा सीट जाने का अनुमान है। इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो 403 विधानसभा सीटों में से 222 विधानसभा सीटों के साथ एक बार फिर से बीजेपी भारतीय जनता पार्टी बहुमत का आंकड़ा पार कर चुकी है और 166 विधानसभा सीटों के साथ सपा समाजवादी पार्टी एक बार फिर से सत्ता में वापसी कर सकती है और 13 विधानसभा सीट
बीएसपी भारतीय जनता पार्टी के खाते में भी जा सकती है और 2 विधानसभा सीट अन्य पार्टी के खाते में भी जा सकती है। आपको क्या लगता है कि इस बार उत्तर प्रदेश में किस पार्टी की बनेगी सरकार? आपकी जो भी राय हो, आप अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।